श्री राधे राधे। भक्तों, संत महापुरुषों की कृपा भक्तजन पर सदा रहती है, किंतु उन संतों के आराध्य तो भगवान ही होते हैं। इसलिए भगवान अपने प्रिय भक्त संत के साथ लीला सदा करते रहते हैं। यहाँ तक कि अपने धाम ले जाने तक सावधानी के साथ कन्हैया कृपापूर्ण लीला करते हैं। तो मैं भक्त के साथ भगवान की लीला बता रहा हूं, न कि देहांत की बात। कई बार समझने में भूल हो जाती है कि मैं देहांत की बात बता रहा हूं। अरे देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते, गाते मैं यही नाथ तन में त्यागू, गोविंद दामोदर माधवी थी। कृष्ण लीला किस प्रकार से अपने प्रिय भक्त के साथ करते हैं, मैं वो आपको सुना रहा था। भक्तों, श्री वृंदावन धाम में भक्त माताएं अपने कार्यक्रम, लीला चिंतन, लीलाओं का पाठ, कीर्तन आदि कर रही थी। नियमबद्ध सा चल रहा था सब। 20 मई की शाम 4 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और जनक जी पास ही खड़ी थी, जनक छोटी बहन। उनके चेहरे पर कुछ चोटें भी आई। धर्म कुटीर के वातावरण में दहशत सी फैल गई। नए सिलेंडर का प्रबंध तो हो गया, पर जिन धर्म जी को अपने लिए कभी विचलित होते नहीं देखा गया, बीमारी की पराकाष्ठा थी लेकिन कभी विचलित नहीं होती थी, हमेशा मुस्कुराती हंसती रहती थी, केवल कृष्ण की बात करती थी। उनकी बहन को जब ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से कुछ चोटें आई तो धर्म जी थोड़ा शांत सी हो गई। सिलेंडर फटने की इस घटना से ठाकुर की इच्छा स्पष्ट दिख रही थी। बात ये थी भक्तों कि यहाँ वृंदावन धाम से तो भक्तों में घिरी हुई थी माता धर्म जी, और प्रभु उनको एकांत में संभवतः ले जाना चाहते थे। इसलिए अब ये नया सिलेंडर भी अगले ही दिन फिर खाली हो गया, जबकि रात को सिर्फ आधा घंटा ही ऑक्सीजन देनी पड़ी थी। ठाकुर की इच्छा सर्वोपरि, और कांता भाभी गाड़ी लेकर के पूज्य धर्म जी को दिल्ली ले जाने के लिए आ गई। पास बैठी वृंदा ने जैसे हार मानते हुए अथाह वेदना से पूज्य धर्म जी से पूछा। वृंदा सखी पूछने लगी धर्म जी से, बहन जी आप दिल्ली जा रही हैं? तो मुस्कुराते हुए धर्म जी ने कहा, अब आप सावधान रहना, कोई मरीज की बात नहीं हो रही है, न मरीज के कष्ट की न देहांत की बात मैं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मुस्कुराते हुए धर्म जी ने कहा, अर्थात धर्म जी को वेदना का लेश मात्र भी अनुभव नहीं हो रहा था। वो तो मुस्कुरा करके बोली वृंदा से, मैं तो वृंदावन से वृंदावन को जा रही हूं, और मस्ती से झूमती हुई गा उठी तुलसीदास जी का दोहा, घर में वन में पंथ में कहूँ रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लाग्यो रहे स्नेह। भक्तों, भगवान का तो दिया हुआ विरध है ना, गीता जी के 9वें अध्याय में, योगक्षेम वहाम्यहम्। भक्त का योगक्षेम भार वहन भगवान करते हैं। इसलिए इतना सही विवेक था धर्म माता का कि उन्होंने वृंदा से मुस्कुराते हुए कहा, जब वृंदा ने पूछा कि बहन जी क्या आप दिल्ली जा रही हैं,
तो मुस्कुराते हुए धर्म जी ने कहा, मैं तो वृंदावन से वृंदावन को जा रही हूँ, अर्थात भूतल के वृंदावन से नित्य जो लोक है प्रभु का उस वृंदावन को जा रही हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, उन्होंने कहा कि मैं भूतल के वृंदावन से नित्य सनातन जो वृंदावन है ठाकुर जी का, वहां जा रही हूँ। मैं तो वृंदावन से वृंदावन को जा रही हूँ। और मस्ती से झूमती हुई गाने लगी तुलसीदास जी का दोहा, घर में वन में पंथ में कहूँ रहे दे, तुलसी सीता राम सो लाग्यो रहे सने। महाराज वृंदा की ओर बड़े दुलार से देखकर उसे अपार आशीर्वाद देते हुए बोली, देख एक पल भी व्यर्थ नहीं खोना, ठाकुर चिंतन में डूबी रहना, वही चिंतन ही तेरा धन है। उस रस आस्वादन के आगे सब कुछ तुच्छ है और बहुत भाग्य से ये सब चिंतन संभव होता है। और वृंदा अपने शीश पर उनके कर सरोज का स्पर्श पाकर सोच रही है, संत कृपा से क्या संभव नहीं होता। आज उसके नयन सजल हैं, खुद पर नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है। उनके शारीरिक क्लेश की गहनता से पूरी तरह परिचित है वृंदा। बात यह भक्तों, वृंदा एक डॉक्टर थी, इसलिए उनको अनुमान हो रहा था कि मरीज को कष्ट होता है। फिर भी उनको ख्याल आ जाता है कि ये मरीज नहीं है, ये तो हंसती मुस्कुराती रहती, इनको कहाँ कष्ट है। कष्ट तो इनका ठाकुर जी ने ले लिया है, खत्म कर दिया है। और वृंदा और पूज्य धर्म जी की दिव्य स्थिति भी अद्भुत थी। उनकी स्थित प्रज्ञ अवस्था को देखते हुए भी शायद साधक वर्ग के आदर्श के लिए वृंदा पूछ बैठी, बहन जी इतने शारीरिक कष्ट, इतनी असह्य वेदना लिए भी क्या चित्तवृत्ति ठाकुर में लगी रहती है? बहुत ही मार्मिक जवाब था पूज्य धर्म जी का। कहने लगी, नहीं, वेदना और पीड़ा जब असह्य हो जाती है तो वृत्ति को उधर से खींच लाती है, पर जिनको अटकने के लिए कोई ठौर नहीं, उनकी वृत्ति फिर से ठाकुर में लग जाती है। साधारणतया अटकने को कुछ न कुछ मिल ही जाता है जीव को, लेकिन जिनके अटकने की कोई ठौर नहीं, वो भगवान में फिर लग जाती चित्तवृत्ति। और जीव साधारण जो होता है उसको अटकने को मिलता है। उनके अनन्य प्रेमी जनों की बात हो रही है, वो कहीं नहीं अटकता है। उन्हें तो पीड़ा का एहसास भी कहाँ होता है वृंदा। जो प्रभु के अनन्य प्रेमी हैं, उनको पीड़ा का एहसास बीमारी में कहाँ होता है। प्यारे को छोड़ अपने किसी चीज की सुधि कहाँ होती है। वृंदा अपने को रोक पाने में असमर्थ सी अविरल आंसू बहा रही थी। धर्म जी उसकी मनोवेदना समझ रही थी, पर मुख से कुछ न कह निर्निमेष उसे देखती रही, मानो उसमें प्रीत का सागर उड़ेल देना चाह रही थी। थोड़ी देर बाद बोली, मुझे लिटा दे, सुषमा को बुला, मुझे थोड़ा दबा दे। वृंदा ने उन्हें लिटाकर सुषमा को बुला लिया। सुषमा उनकी कमर दबा रही थी। थोड़ी देर चुप लेटी धर्म जी ने आंखें खोलकर देखा, वृंदा को सामने बैठी देख वो मुस्कुरा दी, और उनकी मुस्कुराहट देख कर सबका दुख दूर हो गया। कहने लगी, कुछ सुनाऊं? अब आप विचार करो, आप तो समझोगे किसी के देहांत की बात मैं सुना रहा हूं। और धर्म जी क्या करें, कुछ सुनाऊं? उनकी उस अवस्था में भी कुछ सुनाने की त्वरा देख अचंभित रह गई वृंदा, और धर्म जी सुनाने लगी। यमुना पुलिन पर एक आम्र वृक्ष के तले स्फटिक शिला पर प्रिया प्रीतम विराजित हैं।
भक्तों, धर्म माता सुना रही हूँ, उस शरीर की उस स्थिति में आनंदित पुलकित मुस्कुराते हुए वो कह रहे यमुना पुलिन पर आम वृक्ष के नीचे स्फटिक शिला पर प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम विराजमान है। सहसा किशोरी खड़ी हो पृथ्वी पर कुछ खोजने लगती हैं। कन्हैया ने पूछा, क्या खोज रही हो? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। मुस्कुराते हुए उन्होंने किशोरी की ओर देखा था और किशोरी जी ने भी उनकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। चलो हटो, तुम्हें तो हर समय शरारत ही सूझती है। मेरी बिंदी गिर गई है। और सुनाते सुनाते पूज्य धर्म जी थोड़ा चुप हो गए। बोलने में जैसे कुछ बाधा पड़ रही थी, पर नैनों की उत्फुल्लता और बढ़ रही थी। वृंदा जी ने कहा, बहन जी रहने दें, मैं कापी से पढ़ लूंगी, आप बोलिए मत। थोड़ी देर चुप रहकर धर्म जी बोली, नहीं नहीं, पूरी करने दे। और फिर आगे सुनाने लगी। सूत्र जोड़ती सी बोली, कन्हैया भी चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं, उन्हें बिंदी मिल जाती है, वे झुक कर उठा लिए। ये रही, मेरे निकट आओ, मैं लगा दूं। किशोरी उनकी ओर भी निकट होकर झुक जाती हैं। कन्हैया बिंदी कभी ठोड़ी पर, कभी कपोल पर, कभी मस्तक पर लगा रहे हैं। प्रेम भरी दृष्टि से किशोरी को निहार रहे हैं। पर्याप्त समय बीत चुका पर बिंदी सही नहीं लगा पाए। किशोरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रकार तो बिंदी लगाने में संपूर्ण दिवस ही व्यतीत हो जाएगा। मुझे दो, मैं आप ही लगा लूंगी, अपने हाथ से लगा लूंगी। कन्हैया ने बिंदी देकर कहा, अच्छा लगाओ, मैं भी सीख जाऊंगा। किशोरी जी बिंदी हाथ में लेकर कहती हैं, दर्पण के बिना मैं कैसे लगाऊं? कन्हैया अपने विशाल अम्बुज नयन पूर्णतया खोलकर कहते हैं, मेरे नैनों के दर्पण में अपना प्रतिबिंब निहार कर इसे ठीक बैठा लो। किशोरी जी उनके नयनों में निहारती हैं। उनके नयनों से छलकती मधुधारा में सिक्त हो वे रोमांचित हो जाती हैं। उनका मुखारविंद अरुणाभा से उद्भासित होने लगता है। नयन स्वतः नत हो जाते हैं। वे पुनः उठाती हैं और बिंदी माथे पर लगाने का प्रयास करती हैं, पर कर कंपन के कारण बिंदी टेढ़ी लगती है। कन्हैया मुस्कुराने लगते हैं और बिंदी सीधी कर देते हैं। धीरे धीरे बोलते हुए पूज्य धर्म जी ने ये झलकी संपूर्ण की। वृंदा को देखो बोली, मैं एकांत चाहती हूँ, दरवाजा बंद कर दे। विधि का विधान कौन जान पाया है भक्तों। जैसे जाने का समय निश्चित होता है, उसी तरह स्थली का भी निर्धारण हो चुका होता है। जीव को चलकर वहां पहुंचना ही पड़ता है। और सिलेंडर फटने की घटना और धर्म जी की स्थिति की सूचना दिल्ली में कांता भाभी को मिल गई थी। वो 22 मई को गाड़ी लेकर पूज्य धर्म जी को दिल्ली ले जाने का निश्चय कर वृंदावन पहुंच गई। वृंदा उन्हें अंतिम प्रणाम करने 11 बजे धर्म कुटीर पहुंची। उसी समय नियमबद्ध पूज्य सुशीला बहन जी, भारती जी और दुलारी बहन जी के साथ लीला चर्चा के लिए वहां पहुंच गई। ये इनकी पूज्य धर्म जी के साथ इस जगत की अंतिम लीला गोष्ठी थी भक्तों। ऐसा आभास सबको था और सबके चेहरे से भी झलक रहा था। पूज्य धर्म जी वाले कक्ष में पहुंचते ही बाकी सब लोग बाहर आ गए। एकांत की नीरवता में लीला चर्चा शुरू हुई। पूज्य धर्म जी ने तभी नाश्ता किया था और उस कारण या अत्यधिक शिथिलता के वश लीला पाठ सुनते हुए निद्रित से हो गई। पूज्य सुशीला जी ने लीला पाठ वहीं बंद कर दिया और उनको कोई विक्षेप न डालती चुपचाप सब वापस चली गईं। थोड़ी ही देर बाद सरोज
पूज्य संतोष बहन जी को पूज्य धर्म जी के अंतिम दर्शनार्थ रिक्शा में ले आए। 80 वर्षीय संतोष जी का आत्मिक बल ही उनकी जीर्ण शीर्ण काया को यहाँ तक पहुंचा पाने में सहाय था। पूज्य धर्म जी के पास पहुंचते ही संतोष जी का धैर्य बांध बह गया। कुछ देर के लिए अखंड मौन निस्तब्धता के रूप में छलकी संतोष जी की इसी प्रतिक्रिया से सबका मन भर आया। पूज्य धर्म जी का हाथ पूज्य संतोष जी के हाथ में था। दोनों के चेहरे पर जो भाव था वो दो संतों का मिलन था, मानो शिव जी और राम जी का मिलन हो। पूज्य संतोष बहन जी को ठीक से सुनाई नहीं देता और उधर धर्म जी को बोलने में थोड़ी बाधा थी, पर नयनों से नयनों में कहे जाने वाले इन संवादों को शायद शब्दों की जरूरत भी नहीं थी। पूज्य धर्म जी धीरे धीरे कुछ कह रही थी और उन शब्दों को पकड़ पाने के लिए वृंदा उनके एकदम पास जा नीचे चटाई पर बैठ गई। पूज्य संतोष जी के दाहिनी ओर बैठी वृंदा का चेहरा पूज्य धर्म जी के ठीक सामने था। दोनों संत एक दूसरे की महिमा का गान कर रही थी। संतोष जी कह रही थी, जो हर क्षण श्याम 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 की रट लगाता है वो श्याम स्वरूप हो जाता है। धर्म जी को इंगित कर आंखों में प्यार से ये कह रही थी कि जो मैंने बताया वही है वो। धर्म जी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कितने ही भाव उनके मद भरे नयनों से झांक रहे थे। वृंदा की ओर उन्मुख हो पूज्य धर्म जी बोली, संतोष बहन जी के अंग अंग में रोम रोम में कृष्ण कृष्ण ही लिखा है, तूने देखा है क्या? वृंदा अचंभित सी इस आस विश्वास से कि पूज्य धर्म जी के श्रीमुख से निकला है तो दर्शन जरूर हो जाएंगे। पूज्य संतोष जी के श्री अंग को आगे उचक कर बहुत पास से ध्यान से देखने लगे। संतोष बहन जी तो कुछ सुन नहीं पाई थी। वृंदा की इस अनुभूत चेष्टा पर विस्मित सी हो गई हो। उसे पीछे ढकेलती सी कहने लगे, ये क्या कर रही है? और कहते हुए खुद भी पीछे को हो गई। वृंदा की इस बाल सुलभ चेष्टा पर सभी के साथ धर्म जी जोर से हंस पड़ी खिलखिलाकर। अब आप समझ लो, खिलखिला करके हंस पड़ी जोर से धर्म जी, अर्थात उनके शरीर में कष्ट नहीं था भक्तों। उस गंभीर परिस्थिति में धर्म जी की वो उन्मुक्त हंसी वृंदा की एक उपलब्धि बन गई। पूज्य धर्म जी ने फिर कहा, देखो भक्तजन ठाकुर के उर की माला के मनके हैं और ये संतोष जी मणि हैं, सुमेरु हैं। पूज्य संतोष बहन जी ने कुछ सुना ही नहीं, अपने ही भाव में डूबी धर्म जी के हाथ को सहलाती कह रही हैं, ठाकुर से कहो ना तुम्हारी बीमारी दूर कर दें। संतोष जी कह रही हैं धर्म जी से कि ठाकुर से कहो ना कि तुम्हारी बीमारी दूर कर दें। तो धर्म जी मुस्कुरा कर कहने लगे, इस शरीर का क्या मांगना, ऐसी चाह तो मेरे मन में कभी उठी ही नहीं आज तक। उनका सामीप्य, उनका सानिध्य, बस वे ही स्मृति में रहें। धर्म जी की ये बात ऊंचे स्वर से जब संतोष जी को बताई तो वे कहने लगी, तुम्हें नहीं हमें चाहिए, मांगो ना ठाकुर से। धर्म जी ने हंसकर आंखें मूंद ली। शिथिलता बढ़ती जा रही थी भक्तों। धर्म जी को अब विश्राम की आवश्यकता थी। संतोष बहन जी थोड़ी देर बैठकर चली गईं और सब भी पूज्य धर्म जी के विश्राम हेतु उन्हें एकांत देकर बाहर चले गए। ये विश्राम अब महाराज
कन्हैया की लीला की एक प्रक्रिया थी। ठाकुर जी को भोग लगा 1 बजे के करीब पूज्य धर्म जी को दिल्ली ले जाया गया, क्योंकि धर्म जी के अंदर तो कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा था। वो तो जहां थी वहीं वृंदावन था भक्तों, क्योंकि निरंतर श्यामा श्याम का दर्शन हो रहा था और लीला दिख रही थी, इसलिए वो जहां है वहीं वृंदावन था महाराज। उनको तो कोई आपत्ति ही नहीं थी। और उन्हीं के शब्दों में वृंदावन से वृंदावन जाना हो रहा था ना। मैंने आपको सुनाया था, उन्होंने कहा था वृंदा से धर्म माता ने कि मैं तो वृंदावन से श्री वृंदावन धाम जा रही हूँ, मैं कहाँ दिल्ली जा रही हूँ। तो मानसिक रूप से तो वृंदावन से एक पल भी अलग नहीं हुई। ये भी सत्य है कि किसी को भी धर्म जी का वृंदावन से हो जाना अच्छा सा नहीं लगा, पर वो भी बात विधि का विधान, समय और स्थली का पूर्व निर्धारण कारण रहा होगा कि उनकी दिल्ली के किसी श्रद्धालु की पुकार, आर्द्र पुकार होगी, जो उनके सामीप्य का इच्छुक अंतिम दर्शन को लालायित होगा। उसी की अभिलाषा पूरी करने हेतु वृंदावन धाम को यहाँ भूतल के वृंदावन धाम को छोड़ करके, मन से तो नहीं छोड़ा था, शरीर से छोड़कर धर्म जी उस महाभागा की इच्छा पूर्ति की एक जैसे पूर्ति के लिए चली गई। और अगले दिन 23 मई को दिन काफी बेचैनी से बीता था। डॉक्टर वशिष्ठ भी देखने गए। जनक जी, कांता भाभी, सुषमा जी अभी भी सेवा में रत थी। निर्मल टंडन भी खबर पाते ही लखनऊ से दिल्ली पहुंच चुकी थी। अपनी आराध्या पूज्य धर्म जी की सुखद शीतल सान्निध्य से कोई भी अपने को वंचित नहीं करना चाहता था। और भक्तों, 24 मई को धर्म जी एकदम निश्चेष्ट सी पड़ी थी, क्योंकि वो गंभीर समाधि में थी महाराज। तो कई लोगों ने समझा कि कोमा में है। डॉक्टर वशिष्ठ जैसे संत सेवी का बहुत सुंदर प्रत्युत्तर था, नहीं जनक जी, वो कामा में नहीं है, किसी लीला साम्राज्य में डूबी हुई समाधिस्थ है वो। आप उनके पलकें उठाकर पुत्री को देखिए, अगर स्थिर है, जड़वत है तो कामा हो सकता है, पर संभवतः दाएं बाएं ही घूम रही होगी, जो लीला साम्राज्य में मग्नता का प्रतीक है। और सच ही जब जनक जी ने उनकी सघन पलकें उठाकर देखा तो दोनों पुतलियां जल्दी जल्दी दाएं बाएं घूम रही थी, क्योंकि वो कोमा में नहीं थी, वो लीला चिंतन की गहराई में डूबी हुई थी। महाराज, धर्म जी को समझना साधारण बात नहीं थी, लेकिन ये डॉक्टर वशिष्ठ जो थे, ये महान संत सेवी थे, इसलिए इन्होंने कह दिया ये समाधि में है और लीला चिंतन की गहराई में ये दर्शन कर रहे हैं प्रभु की लीला का। और पुतली को जब देखा गया पलक हटाकर, तो पुतली तेजी से दाहिने बाएं चल रही थी, अर्थात वो लीला देख रही थी। जनक जी ने फिर पूछा, कौन कौन है ठाकुर जी के साथ? भक्तों, धर्म जी ने सिर हिला दिया, अर्थात वो लीला ही देख रही थी। और किशोरी जो हैं, ये जब पूछा गया तो थोड़ा सा मायूसी का भाव आया और उन्होंने नहीं में सिर हिलाया। कन्हैया देख रहे थे केवल। ठाकुर अपनी प्रिया धर्म को निकुंज प्रवेश के लिए लेने आए, पर रसिक प्रवर धर्म जी को किशोरी जी के साथ आए ठाकुर के संग निकुंज प्रवेश करना ज्यादा रुचिकर लगा। वो प्रिय नवल सुंदर से बार बार आग्रह करती सी दिखी, किशोरी जी आएंगी तभी जाऊंगी, धीरे से बोली थी। कन्हैया चलने को कह रहे थे और वो कह रही थी, धीरे से बोल रही थी, इनकी आवाज हल्की से सुनाई पड़ गई। कान लगाए हुए जो भक्त थे ना, उन्होंने सुन लिया, वो धीरे से कह रही थी, किशोरी जी आएंगी तभी जाऊंगी। और महाराज,
भक्त लोग बड़े प्रेम से हल्के हल्के स्वर में कीर्तन कर रहे थे और किशोरी जी को चले आने की मनुहार जैसे कर रहे थे और किशोरी जी के आगमन का स्वागत सा करता हुआ राधे 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 ये शब्द सुनाई पड़ा और सब लोग सावधान हो गए कि लगता किशोरी जी आ गई और किशोरी जी की जय, किशोरी जी की जय, ऐसे धर्म जी बोलने लगे हैं। भक्तों, आप निराश मत होना, मैं आपको देहांत की लीला नहीं सुना रहा हूँ, मैं किशोरी जी अर्थात राधा और कृष्ण से मिलने की बात सुना रहा हूँ। अभी तो आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर आगे मैं सुनाऊंगा कि किस प्रकार से राधा कृष्ण दोनों ही एक साथ धर्म जी को बड़े प्यार से अपनाते हैं। आज यहीं विराम दे रहा हूँ, आगे वो बात सुनाऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे। माता को प्रणाम।